बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद इरफान फ्राम ISL इंग्लिश। तो आज हमारा डे 5 है और डे 5 में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों के दरमियान हम फ़र्क भी देखेंगे और इनकी अच्छी तरह से डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट के बाद इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये जो V1 और V5 है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। अब जो हमारी डिक्शनरी की जितनी वर्ब्स हैं वो सारी हमारी V1 है। तो V5 क्या है? डिक्शनरी के जितने अल्फाज हैं, वर्ब्स हैं, जिनको हम एज ए वर्ब जानते हैं, वो सब V1 होते हैं। लेकिन अगर इसी V1 में S या ES का इजाफा कर दिया जाए तो ये हमारी बन जाती है V5। अब V1 और V5, चलो हमने ये जान लिया कि V1 वो जो फॉर्म होती है उसमें अगर S या ES का इजाफा कर दिया जाए तो वो V5 हो जाती है। अब ये V1 और V5 को हम यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले जो हमारा V1 है ये है हमारा प्लूरल से मुराद है कि इसको हम यूज करते हैं आई, वी, दे या किसी प्लूरल नाउन के लिए। और जो हमारा V5 है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या कोई सिंगल नाउन जैसा कि अली, तब हम यूज करते हैं V5 का, यानी उस फॉर्म का जिसमें S या ES का इजाफा होता है। तो ये हो गया हमारा V1 और V5 में फर्क कि V1 डिक्शनरी के जितने वर्ब्स हैं सब V1 है, और अगर उन्हीं में S या ES का इजाफा कर दें तो वो हो जाती है V5। V5 को हम कब यूज करते हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर वो ही, शी, इट या कोई सिंगल नाउन हो। और V1 यानी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका यूज कब करते हैं? जब कोई प्लूरल हो, यानी आई, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन। तो ये हो गया हमारा V1 और V5 में फर्क। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते कब है ये बात। सबसे पहले इसको देखते हैं हम कि इसका यूज हम करते हैं हैबिट्स में, यानी आदतों में। जो आदत होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। हैबिट से मुराद क्या है कि जैसे ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है, या बेबी वीप्स, बच्चा रोता है, यानी उसकी आदत है झूठ बोलना और बच्चे की आदत है रोना। तो ये क्या है कि आदत है, रूटीन है। तो इसको हमने बनाया किसकी हेल्प से? कि वर्ब की पहली या फिफ्थ फॉर्म से। जो हमारा ही था वो है हमारा सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया। बच्चा है, सिंगुलर है, तो हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया। इसी तरह अगर यू आ जाए, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तुम हमेशा सच बोलते हो। तो ये भी हैबिट है, इसको भी हम बनाते हैं किसकी मदद से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से। यू क्योंकि हमारा प्लूरल के लिए है, जब प्लूरल के लिए है तो फिर इसके लिए हम वर्ब की पहली फॉर्म का, यानी कि जिसमें S या ES का इजाफा ना हो, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये हो गया हमारा हैबिट। कोई भी काम जो हैबिट के तौर पर कोई भी करता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो है रूटीन। रूटीन से क्या मुराद है कि रोजमर्रा के काम जो रोजाना की बुनियाद पर किए जाते हैं, या रोजाना की बुनियाद पर या कभी कभी किए जाते हैं, लेकिन हैं वो रूटीन के अंदर किए जाते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि दे कम हेयर
एवरी वीक, वो हर हफ्ते को यहाँ आते हैं। तो ये उनकी रूटीन है। रूटीन के लिए भी हमने कैसे यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे जो हमने उसका ऑब्जेक्ट यूज किया। तो हमने यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगाई क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। तो ये है रूटीन का सेंटेंस। तो इसी तरह हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि वी ऑलवेज डू आवर शॉपिंग एट ग्रीनवे। वी ऑलवेज, तो यहाँ पे वी ऑलवेज हम हमेशा, डू वर्ब की जो हमने पहली फॉर्म को यूज किया है, आवर शॉपिंग करते हैं एट ग्रीनवे, हम हमेशा जो शॉपिंग करते हैं वो ग्रीनवे से करते हैं। तो ये भी हमारी रूटीन में आता है, तो इसको हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जरिए। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा सेंटेंसेस। अगर हमें सादा सेंटेंसेस की बजाय मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाने हों, जैसा कि नेगेटिव भी, और नेगेटिव के बाद हम अगर इसको इंटरगेटिव बनाना चाहें या WH फैमिली में भी इसका यूज करना चाहें तो कैसे करते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर था हमारा वो था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 और उसके बाद हमने लगाया था ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1। अगर हमने इसी को नेगेटिव बनाना हो तो फिर हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं, डज के बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। मैं अभी इसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको कि सब्जेक्ट याद रखना। मैं तीसरा लिख लूं फिर आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट अगर आपने इसको इंटरगेटिव बनाना हो तो यही जो डू डज है ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर हमने यूज करना है ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे या इंटरगेटिव बनाएंगे, दोनों सूरतों में वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि डू डज का इजाफा हो गया वहां पे। तो जो हम वर्ब में एस का इजाफा करते हैं वो इजाफा पीछे हो गया है, यानी डू डज में हो गया है। तो फिर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, V1 का ही यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वो स्कूल नहीं जाते हैं। दे, अब दे हमारा है प्लूरल, प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं डू को, दे डू। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का, हाँ जी यहाँ पे भी हम नॉट का यूज करेंगे। दे डू नॉट गो, वर्ब की पहली फॉर्म, टू स्कूल। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंसेस कि वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब क्या वो स्कूल जाते हैं, तो फिर हम इसको बनाएंगे कि डू दे गो टू स्कूल, कि क्या वो स्कूल जाते हैं। तो फिर हमें ये तीसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो ये 3 स्ट्रक्चर आप अपने पास लिख के रख लें। इनके मुताबिक इस तरह से खुद सैकड़ों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इनका पता चलेगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। आखिरी बात कि प्रेजेंट टेंस की जो हम इंपॉर्टेंट यूज है वो है प्रेजेंट टेंस फॉर द फ्यूचर, कि हम प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी समझना जरूरी है कि हाँ, फ्यूचर के अंदर जो फिक्स प्लान हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों की मदद से बना सकते हैं। जैसा कि
यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ट्रेन 4 बजे रवाना होगी। अब अगर इसको समझें तो ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है कि ट्रेन 4 बजे रवाना होगी। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? द ट्रेन लीव्स भी कह सकते हैं या डेपर्ट्स एट 4 o'clock। तो अब यहां पे देखें, क्योंकि ट्रेन का 4 बजे जाना एक फिक्स प्लान है। मैं ट्रेन के जरिए जाऊंगा 4 बजे, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता, लेकिन ट्रेन ने 4 बजे जाना ही जाना है। तो इस तरह का सेंटेंस जो फिक्स हो फ्यूचर के अंदर, उसका टाइम टेबल फिक्स हो, तो उसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। द ट्रेन लीव्स या डेपर्ट्स एट 4 o'clock। ट्रेन 4 बजे रवाना होगी। अगर हम इसी को इंटरगेटिव बनाना चाहें, या आप ये भी सीख सकते हैं कि WH फैमिली के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो अगर इसी का सवाल बनाओ मैं इसी सेंटेंस का कि व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव्स टुमारो। तो WH फैमिली से भी मैं इसको बना सकता हूं कि व्हाट टाइम डज योर ट्रेन, किस वक्त पर आपकी जो ट्रेन है या जिसके जरिए तुमने जाना है, कब वो रवाना होगी? टुमारो, कल। अब ये बात आने वाले वक्त की है, लेकिन हमने इसको बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो ये एक फिक्स प्लान है। तो जो भी फिक्स प्लान होता है उसको हम बनाते हैं हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जरिए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि अगर प्रेजेंट टेंस के अंदर है रूटीन, कि जैसे यहां पर रेडियो लाइसेंस बनाए जाते हैं। अब इस सेंटेंस को समझिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस फिक्र को जब आप समझेंगे तो फिर आप इसको ट्रांसलेट भी आसानी से कर पाएंगे कि यहाँ पर रेडियो लाइसेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का कैसे है कि सिर्फ ये कहा गया है कि रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं। ये हरगिज़ नहीं बताया गया कि कब बनाए जाते हैं, कौन बनाने वाला कौन है, ये बात नहीं है। जो मेन चीज है कि अगर सेंटेंस के अंदर से काम करने वाले का जिक्र ना हो या उसको जरूरी ना समझा गया हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस का। तो अगर पैसिव वॉइस हमने बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? उसके लिए स्ट्रक्चर है कि हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं इज, एम या आर। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट तरीन स्ट्रक्चर है कि यहां पर रेडियो लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो मैं इसके बनाता हूं कि रेडियो लाइसेंसेस, प्लूरल है, आर का यूज होगा, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं यानी इशू होते हैं। तो हम यहां लगाएंगे इशूड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इशूड हेयर, रेडियो लाइसेंस आर इशूड हेयर। यहां पर रेडियो लाइसेंस बनाए जाते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, उसकी उर्दू नहीं लिखूंगा कि रेस्ट इज टेकन एट नोन। अब इस फिगर को देखिए, इसके अंदर भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो मतलब ये पैसिव का है और इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल भी ले लेता हूं कि अ जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है मतलब करने वाला सब्जेक्ट वो मौजूद नहीं है। तो जब वो मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको इज मार लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं आखिरी कि नेशनल एंथम इज sung in the morning। कि नेशनल एंथम कौमी तराना गाया जाता है। कब गाया जाता है? रोजाना सुबह में। तो ये भी एक थी रूटीन कि रोजाना सुबह कौमी तराना गाया जाता है या पढ़ा जाता है। थी ये भी रूटीन हमारी, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं था तो इसको हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया है लेकिन इसको हमने पैसिव वॉइस के तौर पर बनाया है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए। अब जो हमारा दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी एक और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अगर इसी में मैं इसको करवा दूं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, समझना है और इसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपने इसको मुकम्मल इस पे जो है आपने अबूर हासिल करना है। और अगर आप चाहते हैं कोई भी सवाल करना चाहते हैं इसमें से या कोई भी एनीवन इंग्लिश में से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा और आप भी मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।